हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक वन शॉट, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं देखे तो उनको भी जाकर देखें। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहाँ पर क्वेश्चंस को देखें और सीखें अच्छे से, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, आर सोप मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक कौन सी नेचर के होते हैं? ये 2019 में आपसे पूछा गया है। सो आंसर क्या होगा इसका कि अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 पार्ट से बने होते हैं। पहला पार्ट होता है एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन या हाइड्रोकार्बन का पार्ट, और दूसरा क्या होता है, एक छोटा आयनिक पार्ट होता है उसके अंदर। जैसे लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो होगी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग, यानी वाटर को पसंद नहीं करती, वो वाटर के अंदर डिप होना नहीं चाहती या सोल्यूबल नहीं होती। बट द आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग, यानी उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं सोप के अंदर, एक वाटर लविंग होता है और एक वाटर रिपेलिंग या वाटर हीटिंग होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो सोप का वो डिजोल्व होगा डर्ट के साथ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी में क्यों रहता है? क्योंकि वो वाटर लविंग है। और हाइड्रोफोबिक पानी में क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो वाटर हीटिंग है। तो वो सोप के साथ जो डर्ट आएगी उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। दस मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर अटैच्ड टू डर्ट एंड देयर वन एंड सस्पेंडेड इन द वाटर टू फॉर्म मिसेल। और इसी वजह से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं सोप के, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट के साथ यानी ऑयल के साथ जुड़ जाएगा और एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा। सिंस इथेनॉल इज नॉट एज अ पोलर सोप, सो मिसेल विल नॉट फॉर्म इन सोलवेंट्स सच एज इथेनॉल। यदि हम इथेनॉल लें तो उसके अंदर कोई मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? C2H5OH होता है। OH तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो उसके अंदर बहुत छोटी चेन है। लेकिन सोप होने के लिए जो कार्बन की चेन होगी या हाइड्रोकार्बन होगी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, यानी 17 से 18 कार्बन मिनिमम होते हैं किसी भी सोप के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सोप को हम हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? या फिर इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाई आर सोप नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन अ फैब्रिक इज वॉश्ड इन हार्ड वाटर। जब हम किसी भी कपड़े को धोते हैं किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो सोप है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? सबसे पहला, हार्ड वाटर जो होते हैं उसके अंदर Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं। ठीक है, जो व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब सोप को हम ऐड करेंगे हार्ड वाटर के साथ, तो ये जो Mg2 पॉजिटिव और Na2 पॉजिटिव है ये क्या करेंगे? सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बना लेंगे सोप के। और जब ये सॉल्ट्स बन जाएंगे तो ये सोल्यूबल नहीं होंगे पानी में, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। यदि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे तो ये क्या बना लेंगे? स्कम बना लेंगे। एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टिंग। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे अमाउंट में सोप आपने लिया है उसने स्कम बना लिया, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ऑयल और डर्ट के साथ, उसको क्लीन नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। इसी रीजन के कारण जो सोप है हम उसको हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स। ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं डिटर्जेंट की मदद से। एज दे आर मोर सोल्यूबल इन हार्ड वाटर, हैव बेटर क्लीनाइजिंग एक्शन। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल हैं हार्ड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो अच्छे क्लीनाइजिंग एक्शन रखते हैं, यानी अच्छी क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी आप क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं डिटर्जेंट की मदद से यदि आप हार्ड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। कैसा होता है ये इसकी डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर? एक ऑयली सोल्यूबल पार्ट होगा, लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन, और साथ में शॉर्ट आयनिक पार्ट होगा COONA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन 3 टेस्ट ट्यूब्स, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं A, B एंड C। 3 डिफरेंट लिक्विड्स नेमली डिस्टिल्ड वाटर है A में, अंडरग्राउंड वाटर है B में,
और डिस्टिल्ड वाटर इन विच पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज डिजोल्व, वो है सी में। हमने ये तीनों ले रखे हैं लिक्विड। इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब, हर टेस्ट ट्यूब में हमने बराबर मात्रा में सोप के सॉल्यूशन को ऐड किया है, ठीक है। एंड द कंटेंट्स आर शेकन, यानी अच्छे से ऐड करके हमने टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर दिया है। फिर क्या करते हैं हम, इन दिस टेस्ट ट्यूब विल द लेंथ ऑफ फोम या लेदर बी लॉन्गेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर, यानी किसके अंदर जो लेदर बनेगा यानी जो झाग बनेंगे वो सबसे ज़्यादा बनेंगे। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा है। तो इन टेस्ट ट्यूब ए विच कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, द लेंथ ऑफ द फॉर्म विल बी लॉन्गेस्ट, सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है फॉर्म बनेंगे यानी झाग बनेंगे। क्यों? क्योंकि द सैंपल ऑफ वाटर डेट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ फॉर्म विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, वेयर एज द वन प्रोड्यूसेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉर्म विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। यानी सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फोम बनती है यदि हम सोप के साथ रिएक्ट कराते हैं उस पर्टिकुलर वाटर को। यदि कोई वाटर सोप के साथ रिएक्शन करने पर या सोप के साथ इंटरेक्ट करने पर बहुत सारा अमाउंट में झाग ना बनाए बल्कि उसकी जगह स्कम बना ले, तो उस तरह के वाटर को हम बोलते हैं कि वो हार्ड वाटर है। सो द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस इन वाटर। So ground water and distilled water with a pinch of calcium sulfate are hard water. So dope reacts with the salts present in them and form insoluble precipitate in water, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। तो यहाँ पर स्कम बन गया है, इस वजह से वो फॉर्म नहीं बना पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन with the help of chemical equation for each and state one use of each। पहला एस्टर और सपोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज बताना है। ये क्वेश्चन आपसे 2017-19 दो बार पूछा गया है। चलिए, तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इन सच अ रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस में एक एल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसे हम एस्टर के नाम से जानते हैं। सो होता क्या है, रिएक्शन क्या है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड है CH3COOH, ये रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ यानी C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और थोड़ा वार्म करोगे यानी हीट करोगे तो यहाँ पर इथाइल इथेनोएट यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस जो है वो सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, इन सच अ रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन में एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। ये कैसी रिएक्शन हो जाती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। यानी ये होगा एस्टर रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, हीट करोगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और साथ में सोडियम इथेनोएट बनता है। पहला एस्टर्स का क्या यूज है, पुडिंग्स बनाने में या आइसक्रीम बनाने में यूज करा जाता है। सेकंड, सपोनिफिकेशन प्रोसेस यूज करा जाता है बहुत तरह के सोप्स बनाने के लिए, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है सपोनिफिकेशन यानी सोप की फॉर्मेशन करने वाली रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज सोप, वाई आर सोप्स नॉट सोल्यूबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स व्हेन द वाटर इज हार्ड। जब वाटर हार्ड हो तो सोप का हम क्यों यूज नहीं कर सकते हैं उनको वॉश करने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया है। चलिए, जो सोप्स होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स की, एंड द फैटी एसिड्स आर द टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जो सोप्स होते हैं वो साल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, किसके, फैटी एसिड के। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी कार्बन की चेन के साथ बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स व्हेन द वाटर इज हार्ड। जब वाटर हार्ड होता है तो सोप जो है वो सुटेबल नहीं है वॉश करने के लिए क्लॉथ्स को। क्यों, क्योंकि बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ लेथर इज नेसेसरी। लेथर यानी झाग का बनना बहुत जरूरी है रिमूव करने के लिए डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। बट सोप डज नॉट गिव लेदर विद हार्ड वाटर एज इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर,
जिसके साथ जो ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके एक इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट का। द स्कम, जिसे हम स्कम के नाम से जानते हैं, द स्कम फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप स्टिक टू द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड एंड इट इंटरफेयर्स विद द क्लीनाइजिंग एबिलिटी ऑफ सोप। सोप की जो क्लीनाइजिंग एबिलिटी है उसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, ये जो स्कम यहाँ पर फॉर्म होता है। दिस मेक्स द क्लीनाइजिंग ऑफ सोप डिफिकल्ट, यानी इसकी मदद से स्कम बनने के कारण जो डिफिकल्टी होने लगती है हमें क्लोथ्स को वॉश करने में, यानी सोप जो है इफेक्टिवली क्लोथ्स को वॉश नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट की केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा है। सबसे पहला, जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन डिटर्जेंट क्या होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन तो दोनों में ही होगी, बस यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होंगे, वहाँ पर अमोनियम और सल्फेट के सॉल्ट होंगे। सोप डू नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ ये फॉर्म नहीं बनाते। डिटर्जेंट कैन फॉर्म इवन विद हार्ड वाटर, यानी डिटर्जेंट जो है वो फॉर्म बना सकते हैं हार्ड वाटर के साथ भी। सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथ ही साथ सोप्स जो है वो माइल्ड क्लीनाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्लीनाइजिंग एजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर डिटर्जेंट्स केमिकली। केमिकली डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? लिस्ट 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट फॉर क्लीनाइजिंग, यानी क्लीनाइजिंग के लिए 2 मेरिट्स, 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें बताइए डिटर्जेंट के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया है। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? जनरली अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अ कॉमन डिटर्जेंट इज सोडियम एन डोडासाइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट कैन लेदर एज वेल एज इवन इन हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर के अंदर भी ये झाग या लेदर बना सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स विद वाटर, यानी ये स्कम नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? स्कम नहीं बनाते, जिसके कारण ये परफेक्टली लेदर का फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी हार्ड वाटर के साथ भी। सो अ डिटर्जेंट वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स ऑफ डर्टी क्लॉथ डिसॉल्व इन वाटर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। तो मेरिट्स की बात करेंगे डिटर्जेंट की, तो 2 मेरिट्स हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग क्लीनाइजिंग एजेंट है, दूसरा ये फॉर्म बना लेता है हार्ड वाटर के साथ भी। ठीक है बेटा। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स, पहली, डिटर्जेंट्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से सोयल एंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड, एक्सेसिव एल्कली यूज्ड इन सम डिटर्जेंट कैन डैमेज देयर फैब्रिक एंड इट्स कलर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि किसी डिटर्जेंट के अंदर एल्कली है तो उससे क्या होगा? आपका फैब्रिक जो है वो डैमेज हो सकता है, यानी खराब हो सकता है आपकी क्लोथ्स। थर्ड पॉइंट, डैमेज डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो इट दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंस कॉज वाटर पॉल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर्स। पहला और तीसरा पॉइंट एक ही बात है, दोनों में यही बता रखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी डिग्रेड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट्स। दोनों के दोनों जो हैं किसी तरह के सॉल्ट्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच के डिफरेंस बताइए। और लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप्स। ये क्वेश्चन आपसे 2015-17 में पूछा गया है। तो जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन के। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? C17H35COO Na, ये क्या हो गया? सोडियम स्टेरेट। C15H31COO Na, ये क्या हो गया? सोडियम पैलामेटेट। अब डिटर्जेंट की बात करें, डिटर्जेंट क्या होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे CH3 CH2 का 11 कार्बन है इसमें CH2 वाले, C6H4 SO3 Na पॉजिटिव, और यहाँ पर CH3 CH2 का होल 10 CH2 SO4 Na। ये क्या हो गए? दोनों एग्जाम्पल हो गए डिटर्जेंट के। प्रॉब्लम्स डेट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप्स के लिए जो है हमने अभी ये क्वेश्चंस में जो बात करी है वही होती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? डिटर्जेंट्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पहला पॉइंट, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ
जो डिटर्जेंट होते हैं वो यदि एक्सिस अमाउंट हो उसके अंदर क्या चीज़ एल्कली का, तो उसकी वजह से फैब्रिक जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये इसके दो डीमेरिट्स हो जाती हैं जो डिटर्जेंट का यूज़ करने से आ सकती हैं। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है एंड व्हाई सपोनिफिकेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्यों सपोनिफिकेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी कहते हैं। चलिए तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हम सोप की प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, हम ऑयल या फैट लेते हैं, उसको NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। जब ऐसा कराते हैं तो हमारे पास सोप बनता है और साथ ही साथ ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल, यानी ऑयल या फैट हम लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोप बनेगा और साथ ही साथ ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन हीट जो है वो लिबरेट होती है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग सोप इंडस्ट्री। लेबोरेटरी में, यानी लेबोरेटरी में जो हम सोप को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए बताइए क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, 25 ml कास्टर ऑयल लेंगे एक बीकर में, उसके अंदर हम 30 ml 20% NaOH को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, मिक्सचर को थोड़ी देर हीट करेंगे, परफेक्टली मिक्स करते हुए। स्टरिंग मतलब कंटिन्यूसली स्टर करना, उसे मिक्स करना। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिला देंगे और स्टर करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, मिक्सचर को कूल करेंगे और सेपरेट आउट कर हमें जो है सोप मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट केमिकली, एक्सप्लेन द क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का जो क्लीनाइजिंग एक्शन है उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 15 में, 17 में, 19 में, 20 में लगातार 4 साल में आया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट में। सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जो आयनिक ग्रुप उसके अंदर होता है वो होता है COO- Na पॉजिटिव। बल्कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फ्यूरिक एस्कार्ड्स एसिड और अमोनियम साल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके अंदर जो आयनिक ग्रुप होगा वो होगा SO3- Na पॉजिटिव या COO- NH4 पॉजिटिव। सोप्स जो होंगे वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, यानी खुद डिग्रेड हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तीसरा, सोप्स जो हैं वो रिलेटिवली वीक क्लीनाइजिंग एक्शन रखते हैं, यानी एज कंपेयर टू डिटर्जेंट वीक क्लीनाइजिंग एबिलिटी होती है इनकी, लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं कि सोप का एक्शन क्या है, सोप को कैसे यूज करते हैं ऑयली स्पॉट को रिमूव करने के लिए क्लॉथ से। सो मोस्ट ऑफ द डर्ट पार्टिकल ऑन स्किन ऑफ क्लॉथ्स are oily in nature. When dirty clothes are put in water containing dissolved soaps, the oil does not dissolve in water. ऑयल जो है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट एंड लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या करने लगते हैं, एक के अंदर एक इसके अंदर दो एंड होते हैं। पहला एक पोलर एंड होता है, दूसरा नॉन पोलर एंड होता है। जो पोलर एंड होता है उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं, जबकि जो दूसरा एंड होता है नॉन पोलर वाला यानी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। देखो फिगर यहीं पे बना लेते हैं हम। उसके अंदर दो पार्ट होगा, ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट इस तरीके से कुछ, तो ये क्या करेगा, बीच डर्ट पार्टिकल के अराउंड बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। ये हो गई डर्ट बीचों बीच, और इसके अंदर जो ये चारों तरफ दिखा रखी है मैंने चेन, ये हो गई हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गई सारी। तो ये ऐसे डर्ट को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, मिसेल का फॉर्मेशन बनने लगता है। When soap is dissolved in water, its hydrophobic part attach themselves to dirt and remove it from the cloth। यानी ये इस तरीके से मिसेल का फॉर्मेशन बनता है जो क्लॉथ से डर्ट को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डर्ट के साथ इंटरेक्ट करने लगता है। इसके साथ ही क्यों इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये जो होता है वाटर रिपेलेंट होता है, यानी वाटर के अंदर नहीं रहना चाहता, तो पानी के अंदर नहीं रहना चाहता, तो उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होकर एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे, फर्स्ट द मॉलिक्यूल ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसेल एंड फॉर्म द ट्रैप
the dirt at the center of the cluster, the various missiles present in water do not come together to form a precipitate, यानी जो बहुत सारी ये मिसाइल्स बनेगी ये आपस में कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट आउट यानी नीचे नहीं बैठेंगी बल्कि वाटर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। To form a precipitate as each missile repel each other because of the ion-ion repulsion, thus the dust particles remain trapped in the missile and are easily washed away with water. In this way, soap missiles help in removing the dirt particles from the surface, and this dirt dissolves in water and the surface gets cleaned and washed. तो इस तरीके से जो surface है वो clean हो जाती है किसी भी cloth की। चलिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास दो पार्ट हो गए। ये वाला जो पार्ट है गोल वाला ये क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर लविंग है, तो ये वाटर लविंग है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाता है। अब यदि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डर्ट को इकट्ठा करने लगेगा। धीरे धीरे देखो डर्ट आगे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। अब जब ये डर्ट यहाँ पे इकट्ठी होगी तो एक मिसाइल का फॉर्मेशन होगा जो इजीली रिमूव हो जाएगी फिर सरफेस से, क्योंकि हम वॉश कर देंगे बाद में इसको। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी जो अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट यानी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट नहीं देखा है, साथ ही साथ MCQ, असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अपने एग्जाम को एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए।